न्यूयॉर्क सिटी में ज़ुम्बी वायरस फैल गया था। एक लड़की गार्डन में खेल रही थी तो उसने देखा कि ज़ुम्बीज़ उसकी तरफ आ रहे हैं। वो डर गई और भागने लगी। ज़ुम्बीज़ भी उसका पीछा करने लगे। लड़की दौड़ते दौड़ते एक बिल्डिंग के पास पहुंची। बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर था। लड़की को बिल्डिंग के ऊपर पहुंचना था ताकि वो हेलीकॉप्टर में चढ़ सके और ज़ुम्बी से बच सके। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं लड़की को कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचने के लिए? अच्छे से देखिए और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लड़की को 6 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी कुछ इस तरह से ताकि ये टॉप तक पहुंच सके। एक डेंटिस्ट सैलून बहुत ही पॉपुलर था। एक दिन राहुल अपने भाई मुन्ना के साथ इसी सैलून पे आता है। सैलून के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी राहुल ने अपने छोटे भाई मुन्ना से कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस डेंटिस्ट लाइन में ये लेडी क्या कर रही है? काफी देर सोचने पर मुन्ना को ये समझ नहीं आता है कि सैलून के इस डेंटिस्ट लाइन में ये लेडी क्या कर रही है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इस लाइन में ये लेडी क्या कर रही है? ध्यान से देखिए, उस लेडी के साथ एक छोटा बच्चा भी है। वो लेडी अपना हेयर कट नहीं बल्कि अपने बच्चे का हेयर कट कराने आई है। क्या आप ये सोच पाए थे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में बहुत ही सर्दी बढ़ गई थी। तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। शहर के बीचों बीच से एक नदी बहती थी। मोहन का घर नदी के इस साइड था, लेकिन उसे नदी के उस साइड जाना था और उसकी नाव भी टूट गई थी। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं मोहन नदी के उस साइड कैसे जाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। शहर का तापमान -25 डिग्री है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इस टेम्परेचर में नदी का पानी जम चुका होगा, तो इसलिए मोहन नदी के ऊपर से चल के जाएगा। एक पार्टी के अंदर मेहुल बोर होने लगता है, तो इसलिए वो अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेलता है, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। इसलिए वो मोबाइल फोन को टेबल पे रख के टीवी चला देता है। टीवी पर दिखा रहे हैं कि एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे रोबोट बनाए हैं जो कि बच्चों की तरह दिखते हैं, लेकिन कल रात उनके लैब से एक रोबोट भाग गया है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये रोबोट को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। ये बोलते ही मेहुल वॉशरूम चला जाता है। जब वो वॉशरूम से वापस आता है तो देखता है एक बच्चा उसके फोन में वीडियो गेम खेल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़कर बुलबुले साइंटिस्ट के पास ले जाता है। मेहुल बच्चे को बुलबुले साइंटिस्ट के पास लेके क्यों गया? सोचिए सोचिए लॉजिकल फ्रेंड्स। मेहुल के फोन में बैटरी चार्ज नहीं थी, फिर वो बच्चा वीडियो गेम कैसे खेल रहा था? इसका मतलब वो रोबोट था। इसलिए मेहुल उसे बुलबुले साइंटिस्ट के पास ले गया। एक जंगल में किसी की डेड बॉडी पाई गई। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल जंगल में आए। डेड बॉडी पर कोई खून का निशान नहीं था, ना आसपास कोई निशान थे। डिटेक्टिव मेहुल ने अच्छे से देखा तो उसे डेड बॉडी के गर्दन पे कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले। डिटेक्टिव मेहुल ने जंगल में इधर उधर देखा तो उसे 4 सस्पेक्ट्स मिले। मेहुल ने उनसे पूछताछ करी। सिकलटन ने बताया, मुझे तो भूख प्यास नहीं लगती है, मैं किसी को क्यों मारूंगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। स्केयर क्रो ने बोला, मेरा काम है सिर्फ कौओं पे नजर रखना, मैं किसी को क्यों मारूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है। मम्मी ने कहा, मुझे इंसानों से कोई नफरत नहीं है, मैं अमन से अपने पिरामिड्स में रहता हूँ। ज़ोंबी ने कहा, मैंने कल ही खाना खाया है, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं किसी को क्यों मारूंगा, मुझे कुछ नहीं पता है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। खून ज़ोंबी ने किया है क्योंकि सिर्फ ज़ोंबी के ही फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं। एक बादशाह के किंगडम में 3 विचेस रहती थी, लेकिन वो तीनों बादशाह से बहुत नफरत करती थी। एक दिन बादशाह के महल में आग लगी। बादशाह को शक हुआ कि ये आग उन 3 विचेस ने लगाई होगी, तो बादशाह उनसे पूछताछ करने के लिए आता है। पहली विच ने बोला, मैं हवा की विच हूँ, मैं हिमालय गई थी, मैं आज ही वापस आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी विच ने बोला, मैं पानी की विच हूँ, मैं छुट्टियों पर गई थी और मैं कैसे आग लगा सकती हूँ। तीसरी विच ने बोला, मैं पहली विच के साथ हिमालय गई थी। तीनों का बयान सुनने के बाद बादशाह समझ गया कि आग किसने लगाई है। पर क्या आप समझे लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
आग दूसरे वाली विच ने लगाई है, क्योंकि बादशाह ने तो उन्हें आग के बारे में बताया ही नहीं था। फिर दूसरी विच को कैसे पता था कि आग लगी हुई है।